कभी नोटिस किया है जितना ज़्यादा तुम लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहते हो उतना ही डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना लगता है। एक जॉब छोड़नी है लेकिन दूसरी जॉब बेटर है या नहीं पता नहीं। रिलेशनशिप में हो लेकिन माइंड बोलता है व्हाट इफ समवन बेटर एग्जिस्ट। कुछ खरीदना है लेकिन 25 से 30 रिव्यू देखने के बाद भी लगता है मे बी देयर से बेटर ऑप्शन। और फिर डिसीजन लेने के बाद भी माइंड वहाँ नहीं रुकता, वो बार बार पीछे जाता है। कहीं मैंने गलत तो चूज नहीं कर लिया। हुआ है आपके साथ ये? पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को नेचुरली रिजॉल्व करना चाहता है। साइकोलॉजिस्ट बेरी शॉस ने इसी फिनोमेनन को द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा था। उनके फेमस जैम एक्सपेरिमेंट में एक डिस्प्ले पर 24 वैरायटीज थी और दूसरे पर सिर्फ 6। 24 वैरायटी ने ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किया लेकिन स्मॉलर सिलेक्शन में लोगों के परचेज करने की प्रोबेबिलिटी मच हायर थी। बिकॉज हर एडिशनल पॉसिबिलिटी के साथ एक एडिशनल डाउट भी आ जाता है। और मॉडर्न लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को ऑलमोस्ट इन्फिनाइट कर दी है। करियर ले लो, रिलेशनशिप्स में, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, हर जगह ऑप्शंस ही ऑप्शंस। साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर के रिसर्च ऑन डिसीजन फैटिग ने सजेस्ट किया कि रिपीटेड डिसीजन मेकिंग मेंटल रिसोर्सेज को ड्रेन करती है। इसलिए कभी कभी हम डिसीजन नहीं ले रहे होते, हम पॉसिबिलिटीज़ के जंगल में खड़े होते हैं। एक तरफ व्हाट इफ, दूसरी तरफ मे बी समथिंग इज़ बेटर, और बीच में प्रेजेंट मोमेंट छूट जाता है। शायद इसीलिए मैच्योरिटी का एक पार्ट यह भी है, हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना नहीं, कब एक पॉसिबिलिटी को चूज करके उसके साथ जीना है ये समझना। क्योंकि लाइफ का परफेक्ट गोल डिसीजन लेना नहीं है, गोल है एक डिसीजन को मीनिंगफुल बना देना। और कभी कभी क्लैरिटी चॉइस से नहीं आती, चॉइस करने के बाद आती है। अगर बाद में थोड़ा भी दम लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो क्लैरिटी कम्स फ्रॉम फ्यूअर ऑप्शंस। एंड फॉलो मी फॉर मोर।